साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम यूपीएसआई जीके जीएस प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। इधर 2 दिनों से अस्वस्थता के कारण आपको क्लास नहीं मिल पा रही थी, तो आज से हम लोग फिर से क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद 243(1) के तहत गठित राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा? तो देखिएगा, ए विकल्प दिया हुआ है 243(y), बी दिया हुआ है 243(m), सी दिया हुआ है 243(g) और डी दिया हुआ है 243(a). तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसा 243(y) के अंतर्गत है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा मंत्रालय नियंत्रण में है? ए विकल्प दिया हुआ है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, बी दिया हुआ है राष्ट्रीय राइफल्स, सी दिया हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, डी दिया हुआ है सशस्त्र सीमा बल। तो कौन सा एक रक्षा मंत्रालय नियंत्रण में है? तो राष्ट्रीय राइफल्स जो है यह रक्षा मंत्रालय नियंत्रण में कार्य करता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित घटकों में से कौन सा एक भूमंडलीय प्लेनेटरी पवन तंत्र से संबंधित नहीं है? ए विकल्प दिया हुआ है वायुमंडलीय तापन का अक्षांशीय विचरण, बी दिया हुआ है दाब कटिबंध का निर्गमन, सी दिया हुआ है पृथ्वी को सूर्य के परितः परिभ्रमण, डी दिया हुआ है सूर्य के दबाव सूर्य के कारण दाब कटिबंधों का प्रव्रजन। तो तीसरे प्रश्न के सही उत्तर को अगर हम देखें तो पृथ्वी का सूर्य के परितः परिभ्रमण इसका सही आंसर है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ। खाली स्थान दिया हुआ है, दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। वह कौन सा दर्रा है जो कि उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है? ए दिया हुआ है विकल्प जोजिला, बी दिया हुआ है बारालाचला, सी दिया हुआ है शिपकिला और डी दिया हुआ है मुलिंगला। तो चौथे प्रश्न के सही उत्तर की बात अगर हम करेंगे तो वह मुलिंगला दर्रा है जो कि उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राक्कलन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह पर किया गया था। ए विकल्प दिया हुआ है 972 रुपये, बी दिया हुआ है 900 रुपये, सी दिया हुआ है 760 रुपये और डी दिया हुआ है 1206 रुपये। तो छठवें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात कहेंगे तो 972 रुपये था। 972 रुपये प्रति माह पर ऐसा किया गया था, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। सातवां प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात CRR की गणना प्रत्येक बैंक के प्रतिशत के रूप में की जाती है। ए है मुद्रास्फीति की दर, बी है शुद्ध मांग और समय देनदारियां, सी है जमा वृद्धि, डी है ग्राहकों की बचत।
तो 7वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो शुद्ध मांग और समय देनदारियां इसका सही उत्तर होगा, अतः बी विकल्प को हम क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो सीपीयू की गति को बढ़ा देती है? तो देखिए, जैसा कि हमने पीछे भी बताया था आप लोगों को कि आपकी परीक्षा में कंप्यूटर के 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप पढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए हमारे चैनल पर आप चले जाइएगा, हाइव स्कॉलर। हाइव स्कॉलर की पर जाकर के वहाँ पर प्ले लिस्ट में ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ट्रिपल सी नाम से। तो उन प्रश्नों को आप निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें वो सारे प्रश्न हैं जो कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं अच्छे से। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। कौन सी अर्धचालक मेमोरी है जो सीपीयू की गति को बढ़ा देती है? तो देखिएगा, प्राथमिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी और डी है कैश मेमोरी। तो वह कैश मेमोरी है, वह जो है कैश मेमोरी है जो कि सीपीयू की स्पीड को क्या करती है, फास्ट कर देती है। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए विकल्प दिया हुआ 1950 में, बी दिया हुआ 1960 में, सी दिया हुआ 1965 में, डी दिया हुआ 1970 में। तो 9वें प्रश्न के सही आंसर को अगर हम देखेंगे तो यह 1960 में ऐसा हुआ है, अतः बी विकल्प हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? ए विकल्प दिया हुआ उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, बी दिया हुआ पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, सी दिया हुआ मध्य क्षेत्रीय परिषद और डी दिया हुआ है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो 10वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 में हिट एंड रन मामलों में मारे गए व्यक्ति के परिवारों को मुआवजा कितना निर्धारित किया गया है? तो ए विकल्प दिया हुआ है 1,00,000 रुपए, बी दिया हुआ है 2,00,000 रुपए, सी दिया हुआ है 5,00,000 रुपए और डी दिया हुआ है 10,00,000 रुपए। तो हिट एंड रन मामलों में मारे गए व्यक्तियों को 2,00,000 रुपए मुआवजा देने की बात कही गई थी, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 12वां प्रश्न है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत अभियोजन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? ए विकल्प है पुलिस को शिकायत देने की आवश्यकता नहीं होती, बी है केवल पीड़ित महिला शिकायत दर्ज कर सकती है, सी है मजिस्ट्रेट की अनुमति से कार्यवाही शुरू की जा सकती है, डी है कोई भी व्यक्ति सीधे कोर्ट में केस दर्ज कर सकता है। तो 12वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो मजिस्ट्रेट की अनुमति से कार्यवाही शुरू की जा सकती है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न। फरवरी 2025 में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया है? ए है पूर्णिमा बर्मन, बी है नीता अंबानी, सी है काव्या मारन और डी है रेखा गुप्ता। तो 13वें प्रश्न के सही आंसर की बात करेंगे तो पूर्णिमा बर्मन जी हैं, पूर्णिमा बर्मन जी हैं,
अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, इसे आप नोट डाउन करिएगा और रिवाइज निश्चित रूप से करिएगा। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 15A का संबंध किससे है? ए विकल्प दिया हुआ है अभियुक्त की जमानत, बी है पीड़ितों और गवाहों के अधिकार, सी है पुलिस जांच की प्रक्रिया, डी है निगरानी समिति की भूमिका। तो 14वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो पीड़ितों और गवाहों के अधिकार इसका सही उत्तर होगा, अतः बी विकल्प को क्लिक करेंगे। आगे चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। मेज राना फर्स्ट नामक क्वांटम चिप को फरवरी 2025 में ने लॉन्च किया है। ए है गूगल ने, बी है टेस्ला ने, सी है अमेजोन ने, डी है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो 15वें प्रश्न के सही आंसर की अगर बात करेंगे तो वह माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है? ए विकल्प दिया हुआ है कोलकाता, बी दिया हुआ है मद्रास, सी दिया हुआ है नई दिल्ली और डी दिया हुआ है मैसूर। तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन जो है यह मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इस वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा है? ए विकल्प दिया हुआ है शाश्वत, बी है असूर्यम पश्या, सी है प्रत्युक्त और डी है एकादशी। तो 17वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो असूर्यपश्या इसका सही उत्तर होगा, अतः बी विकल्प को हम क्लिक करेंगे। और देखते हैं 18वां प्रश्न है। हिंदी के प्रथम आत्मकथा लेखक कौन है? हिंदी के प्रथम आत्मकथा लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए विकल्प दिया हुआ बनारसी दास जैन, बी दिया हुआ हरिवंश राय बच्चन, सी दिया है मोरारजी देसाई और डी दिया हुआ बाबू गुलाब राय। तो 18वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर बात करेंगे तो बनारसी दास जैन है, बनारसी दास जैन है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं 19वें प्रश्न को। पूड़ी, आहार, पराठा इन शब्दों के लिंग बताइए। पूछा जा रहा है कि इन शब्दों में कौन सा लिंग है? ए है स्त्रीलिंग, 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 बी है पुलिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, सी है पुलिंग, पुलिंग और स्त्रीलिंग, डी है स्त्रीलिंग, पुलिंग और पुलिंग। तो 19वें प्रश्न के सही उत्तर को अगर हम देखें तो पूड़ी जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है, आहार जो होता है ये पुलिंग होता है, और पराठा भी क्या होता है? पुलिंग शब्द होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। तो 19वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही होगा। और आगे देखते हैं 20वां प्रश्न, जो कि आज के सेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना गया? ए विकल्प दिया हुआ है परीक्षा गुरु, बी दिया हुआ है गबन, सी दिया हुआ है रंगभूमि, डी दिया हुआ है आनंद मठ। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वह परीक्षा गुरु है,
परीक्षा गुरु है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको, हमें निश्चित रूप से अपने सुझाव दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को विजिट नहीं किया है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि वीडियोज नियमित रूप से आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।